देखिए, जिस प्रकार से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और कहा जाए 26 निर्दोष लोगों को निर्मम हत्या कर दी गई, उसी का बदला कल भारतीय सेना ने पाकिस्तान में चढ़ करके 9 ठिकानों को नस्ते नाबूद कर दिए आतंकवादियों के ठिकाने पे। यही सब मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू के वरिष्ठ नेता हैं डॉक्टर धर्मेंद्र। सर, सबसे पहले आपको ये बताइए कि जो ऑपरेशन कल हुआ, ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया। इ, इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान के 9 ठिकानों को नस्ते नाबूद कर दिया गया है। कैसा? देखिए, हमारे जो जांबाज वायुसेना के अधिकारी प्राधिकारीगण हैं, जी। उनको हम लोग सैल्यूट करते हैं और उन्होंने अद्भुत साहस का परिचय दिया है। और चूंकि हमारे पहलगाम में जो घटना घटी और उस घटना के बाद हम लोग के मन में था ही, हर एक भारतीय चाह रहे थे कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो। जहां जहां आतंकी संगठन है जिन्होंने हमारे बच्चों को मारा, हम लोग भी उनको कुछ ना कुछ सजा दें। जी। तो उसी के मद्देनजर भारत सरकार ने ये बहुत ही ठोस कार्रवाई की है। जी। और भारत की जनता, हम लोग सब, चाहे राजनेता हो, नेता हो या भारत के नागरिक हो, सब लोग खुश हैं, प्रसन्न हैं कि बहुत ही जरूरी थी यह कार्रवाई और सही समय में यह कार्रवाई हुई है। तो क्या लगता है कि इतने कार्रवाई से पाकिस्तान मान जाएगा और कार्रवाई होनी नहीं चाहिए? देखिए, हम लोग तो ऐसा मान रहे हैं कि ये जैसे बहुत ही छोटी सी कार्रवाई हुई है। जी। हम लोग तो चाहते हैं कि पाकिस्तान में अभी चूंकि 9 आतंकी संगठन के ऊपर कार्रवाई हुई है, जी। अभी वहां पे सैकड़ों आतंकवादी संगठन हैं। जी। सिर्फ एक बार हमला कर देने से नहीं हो पाएगा। 9 से तो कुछ नहीं होने वाला है, फिर उन लोग 900 बन जाएंगे। जी। हजारों आतंकी संगठन है वहां, सबको खत्म करना होगा। लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मिट्टी में मिला देंगे, रहने नहीं देंगे आतंकवादियों को, कहीं ना कहीं उसका तो शिलान्यास शुरू हो चुका है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जी और पूरा विश्व यही चाहता है जी। कि जहां भी कहीं आतंकी संगठन है उसको मिट्टी में मिला दिया जाए। उनका कहने का उद्देश्य यही था और उसी के अंतर्गत ये कार्रवाई हुई है। अ, और धीरे धीरे हम लोग चाहते हैं कि कार्रवाई और बड़ा रूप ले। लेकिन यही पाकिस्तान के सेना लोग तो कह रहे हैं कि इसमें निर्दोष लोगों को भी मारा गया है, भारत की तरफ से एक्सेप्ट किया है कि सचमुच में पाकिस्तान में घटना घटी है 9 ठिकानों पे। ये पाकिस्तान चूंकि आतंकवादियों के लिए वो स्वर्ग है, तो वहां तो उन लोग चाहते ही हैं कि ये सब आतंकवादी यहाँ पे रहे और किन्हीं के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो। भारत ने आतंकवादियों के ऊपर कार्रवाई किया, लेकिन पाकिस्तान कह रहे हैं कि नहीं, ये निर्दोष नागरिक हैं, जबकि ये उनका गलत स्टेटमेंट है। हम लोगों ने जो भी कार्रवाई की है वो लश्कर ए तैयबा, चाहे जो भी आतंकवादी संगठन है, उनके ऊपर कार्रवाई हुआ है। कोई निर्दोष व्यक्ति की हत्या इसमें नहीं हुई है। जी। आज मॉक ड्रिल होने वाला है, रिहर्सल होने वाला है, इस पर क्या कुछ नहीं है? मॉक ड्रिल आज चूंकि 6:50 में पूरे भारत में होने जा रहा है, तो हम सभी भारतीय नागरिकों से आग्रह करते हैं कि जहां जहां मॉक ड्रिल हो रहा है उसके नियमों का पालन करें। कल से ही मीडिया में बताया जा रहा है कि किस तरीके से मॉक ड्रिल करना है, तो अभी भी समय है, अखबार में पढ़ ले या मीडिया न्यूज़ चैनल पे देख ले। और जिस तरह से कोविड के समय में हम सब भारतीयों ने कोरोना काल में गाइडलाइन का पालन किया, भारत सरकार के साथ कदम पे कदम मिलाकर चलें, उसी तरीके से ये भी जो भारत सरकार ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया है, इसको हम लोग अच्छे से पालन करते हुए सफलतापूर्वक, चूंकि अब युद्ध का समय है और युद्ध के समय में कभी भी कुछ भी ऐसा घटना घट सकता है और उसी से बचने का ये एक तरीका है मॉक ड्रिल, तो हम लोग सब पालन करेंगे। जिस प्रकार से पूरा भारत सो रहा था उस समय हमारे जो जाबाज ऑफिसर थे वो पाकिस्तान में घुस करके एयर अटैक कर रहे थे। क्या आप लोग को भी विश्वास था इस समय? हाँ, देखिए, हम लोगों को तो शुरू से ही लग रहा था कि चूंकि बहुत बड़ा इस बार घटना घट गया था। जी। पहले भी पुलवामा घटना घटा, उसके बाद ये हो गया, तो ऐसे में हम सब भारतीय चाह रहे थे कि पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई हो। जी। और अभी हम लोग काफ़ी खुश हैं। जिनके बच्चे का देहांत हो गया था, मौत हो गया था, उनके परिवारजन भी काफ़ी खुश हैं। और हम लोग चाहते भी हैं, ये भारत शुरू से ही शांति प्रिय देश रहा है। यहाँ
भगवान बुद्ध का देश है, वहाँ का भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है भारत में, और हम लोग चाहते हैं कि शांति का संदेश पूरे विश्व में फैलाएं। लेकिन कोई अगर हमारे बच्चों के ऊपर अटैक करेगा, उनको मौत की नींद सुलाएगा, तो हम लोग भी बैठेंगे नहीं, हम लोग भी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। और हमारी तीनों सेना, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों हमेशा 24 घंटा रेडी है। और पाकिस्तान को तो सबक सिखा कर ही रहेंगे हम लोग। चलिए, तो हमारे तीनों जो सैनिक हैं वो बिल्कुल तैयार हैं, और पाकिस्तान ये ना भूले कि ये भारत है, और अगर हमारे निर्दोष लोगों को जान लिया जाएगा पाकिस्तान के तरफ से, तो कहीं ना कहीं जवाब उनको मिलना जायज है। फिलहाल खबर में इतना ही।